समस्त विद्युत पेंशनर्स एवं कर्मचारी बंधुओं को अशोक कुमार गुप्ता का सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को यह भली भांति मालूम है कि विद्युत कंपनियों का निजीकरण द्रुत गति से जारी है एवं जिस तरह विद्युत कंपनियों में निरंतर घाटा हो रहा है, उसके कारण कर्मचारियों की अनेक सुविधाएं दिनों दिन बंद होते जा रही हैं। इसी तरह पेंशन पर भी भारी संकट है। कुछ माह पहले सितंबर 22 की पेंशन रुक गई थी, जिसके कारण समस्त पेंशनर स्वस्फूर्त रूप से अपने घरों से निकले और 7 अक्टूबर को आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप 8-10 दिन में उनको पेंशन रिलीज कर दी गई। इसके बाद क्रमिक आंदोलन हुआ। 14 से 18 नवंबर तक आंदोलन किया गया। 24 नवंबर को भोपाल में बृहत आंदोलन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के पश्चात और समस्त क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को कह लीजिए, बड़े बड़े अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक उस मांगों पर कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हम लोग क्या होता है कि जब कोई चीज़ मिलती रहती है तो हम घर में बैठे निश्चिंत रहते हैं कि यार मिल तो रहा है, लेकिन उसके आगे का संकट हम देखते नहीं हैं। और जब संकट आया तो हम घर से निकले, आंदोलन किया और हमने अपने पेंशन प्राप्त की, और उसके बाद फिर जब पेंशन मिलने लगी तो फिर हमारी थोड़ी सी शिथिलता आ गई। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी आज भी विद्युत कंपनियों में सेवारत हैं, वे भी अपने भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। जबकि जो वर्तमान में सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी हैं, पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, और जो अभी सेवारत बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं और अधिकारी हैं, इन सब की जो मेन समस्या है वो एक सी है। लेकिन अभी सिर्फ विद्युत पेंशनर्स अकेले संघर्ष कर रहे हैं और जो बोर्ड एम्प्लॉइज़ और अधिकारी अभी सेवारत हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन इसमें नज़र आ रहा नहीं है। जबकि संक्षेप में मैं यह बताऊंगा कि यदि पेंशन पे संकट आ रहा है और पेंशन समय पे नहीं मिल रही है तो ये विद्युत पेंशनर्स की वर्तमान समस्या है, लेकिन जो बोर्ड एम्प्लॉइज़ और अधिकारी अभी सेवारत हैं, उनकी ये समस्या भविष्य में होने वाली है। तो हम सब एक ही नाव के सवारी रहेंगे और एक ही जो संकट आएगा उसका हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड अधिकारी और एम्प्लॉई जो अभी सेवारत हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे इस समस्या को गंभीरतापूर्वक देखें और विद्युत पेंशनर्स के आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपना साथ दें। अभी आपने जैसा देखा है कि मैं अतीत में नहीं जाऊंगा, क्या हुआ और क्या हो रहा है ये सब आपके सामने है, लेकिन एक चीज़ मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ कि भोपाल में जो 13 जून 2023 का आंदोलन किया जा रहा है, यह किसी के कंपटीशन में नहीं किया जा रहा है, किसी अन्य संगठनों के विरोध में नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके उल्टे उनके समर्थन में ही किया जा रहा है। उनका कार्यक्रम अभी क्षेत्र में चल रहा है, जिलों में चल रहा है, और क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको ज्ञापन दिए जा रहे हैं। फिर मुख्य यंत्री या मुख्य अभियंता स्तर पे वो ज्ञापन वगैरह देंगे। तो उनका आंदोलन जारी है और हम उनका कोई विरोध भी नहीं कर रहे हैं और उनका समर्थन ही कर रहे हैं। हमने स्वयं ने सीधी वगैरह में और कई जगह ज्ञापन दिया है। अभी भी भोपाल में भी रामेश्वर जो शर्मा जी विधायक हैं, उनको ज्ञापन दिया है। सीधी में अर्जुन सिंह जी के जो पुत्र हैं राहुल अजय सिंह, उनको ज्ञापन दिया है, और भी बहुत सी जगह ज्ञापन वगैरह दे रहे हैं। और 29 मई को जो आंदोलन राज्य पेंशनर के साथ में संयुक्त संघर्ष समिति ने किया था, तो उसी के समरूप हमारा विद्युत हितरक्षक संघ या अन्य पेंशनर्स भी भोपाल में भी हमने राज्य पेंशनर के साथ में वल्लभ भवन के सामने 29 मई को आंदोलन में भाग लिया था। तो हम तो उनके आंदोलन का सब समर्थन कर रहे हैं और आंदोलन में भाग भी ले रहे हैं और आगे भी उनका सहयोग समर्थन करते रहेंगे। हमारा उनसे भी विनम्र निवेदन है कि चूंकि आपका फिलहाल भोपाल में कोई कार्यक्रम नहीं था, किसी तरह का आंदोलन नहीं था, इस कारण उसके प्रतिपूर्ति कह लीजिए या पूर्ति के तौर पे हम भोपाल का ये आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग क्षेत्र पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए, हमारा उसमें पूरा सहयोग रहेगा। हमारे क्षेत्रीय संगठन भी उसी के पैटर्न में चलकर अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन में आपका सहयोग कर ही रहे हैं। और हम भोपाल में चूंकि कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, इसलिए भोपाल में एक आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि यह तो बड़ी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जैसा कि क्षेत्रीय CMD कह लो, आप चीफ इंजीनियर कह लो,
या क्षेत्रीय विधायक कह लो, सांसद कह लो, इनके पास हमारी समस्या का हल नहीं है। ये हमारे ज्ञापन को फॉरवर्ड कर सकते हैं, अग्रेसित कर सकते हैं। आज की स्थिति तो यह है कि जो हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय, उनके पास भी हमारी समस्या का हल नहीं है। वे स्वयं कई बार कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, मुझे कोई वित्तीय अधिकार नहीं है। और उनके जो प्रमुख सचिव हैं संजय दुबे जी, अब उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, लेकिन वे अपने ऊर्जा मंत्री की भी कितना सम्मान रखते हैं, कितनी उनकी बात मानते हैं, ये सबके सामने है। और किसी संगठन से आप देखेंगे कि किसी भी तरह की औपचारिक रूप से कोई वार्ता नहीं की जा रही कि हमारी समस्या सुनी जाए और उस पर अपना विचार करके फिर शासन भी अपनी समस्या बता सकता है कि भाई मैं इस कारण से हमारी ये समस्याएं हैं, इसलिए हम आपकी मांगे नहीं मान सकते, या इतनी मांगे मान सकते हैं और इतनी मांगे नहीं मान सकते। लेकिन चर्चा तो की जाए, लेकिन ऐसी कोई चर्चा अभी सब संगठनों के साथ में तो हुई नहीं है। तो मेरा कुल कहने का आशय यह है कि अभी अब हमको टारगेट ये है कि सीधी सी बात यह है कि मुख्यमंत्री महोदय ही हमारी समस्याओं पर ध्यान देकर हमारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज की वर्तमान स्थिति तो यह है। तो हमें मुख्यमंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमको भोपाल में एक प्रदर्शन करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 24 नवंबर को जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के माध्यम से भी दिया था, और मैंने स्वयं अपने कुछ साथी डॉक्टर शैलेंद्र व्यास और एक DK दुबे जी थे, इनके साथ हम 3 लोगों ने जाके मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में ज्ञापन दिया था। और उन्होंने ज्ञापन पे 1-2 नजर थोड़ा सा देखा और बोला ठीक है, मैं इस पर आपसे आगे बात करूंगा। लेकिन आज तक कोई बात उनने की नहीं और ना हमको कभी आमंत्रण दिए, जबकि हमने बार उनको स्मरण पत्र दिया है। तो स्थिति यह है कि अब हमको मुख्यमंत्री से ही एक आशा रह गई, और मुख्यमंत्री जी ही फुल पावर है कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को सुन सकते हैं और उनको हल कर सकते हैं तो केवल ये अब मुख्यमंत्री महोदय ही कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर भोपाल में एक आंदोलन किया जा रहा है, और ये आंदोलन किसी का नेतृत्व तो नहीं है। मैं आपको बहुत साफ बताऊं कि हम लोग भोपाल में संगठन के पदाधिकारी, हम लोग भोपाल के हैं, इसलिए इस आंदोलन की व्यवस्था हम बना रहे हैं। ना यूनाइटेड फोरम का इसमें सीधा कोई कि उनका नेतृत्व है, या हितरक्षक संघ का नेतृत्व है, या पेंशनर कल्याण संघ का नेतृत्व है। हम सब लोग मिलकर आपको एक, जिस तरह की गाडरवारा में एक मंच उपलब्ध कराया गया था, इसी तरह हम एक क्षेत्र या एक मंच आपको उपलब्ध करा रहे हैं भोपाल में कि आप लोग आइए, हम व्यवस्था बना देते हैं। आप लोगों का मंच है, आप सभी संगठन के लोग आइए, सभी संगठन अपने बैनर लेके आएँ, अपने झंडे लेकर आएँ, अपने मांगें लेकर आएँ, और सभी संगठन यहाँ आएँ, शामिल हों, उनके प्रतिनिधि, उनके सदस्य शामिल हों। और उसी दिन अपन जैसा आप लोग कहेंगे, ज्ञापन आपकी भी वही मांगे हैं, हमारी भी वही मांगे हैं, तो ज्ञापन में जो जो संगठन के पदाधिकारी या शीर्ष पदाधिकारी उसमें हस्ताक्षर करना चाहेंगे, उसमें एक संयुक्त ज्ञापन तैयार, तो लगभग दोनों की मांगे एक सी हैं, तो ज्ञापन तो तैयार है। एक सिंपल बिना लेटर पैड पे एक ज्ञापन तैयार होगा, सब लोग उसमें हस्ताक्षर करें और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आंदोलन किसी एक संगठन का नहीं है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि समस्त संगठनों के ओर से हम 3 संगठन इसकी व्यवस्था भोपाल में बना रहे हैं। ये सभी संगठन का कार्यक्रम है, सभी संगठन के सदस्य, सभी संगठन के प्रतिनिधि, क्षेत्रीय पदाधिकारी इस आंदोलन में अवश्य रूप से आए, उनका स्वागत है, सम्मान रहेगा। अच्छा, पेंशनर्स के अलावा मैं जितने भी आपके फील्ड में या ऑफिसों में, भोपाल में, जबलपुर में, जहाँ भी अभी ऐसे बोर्ड एम्प्लॉइज़ हैं और बोर्ड के अधिकारी हैं जो सेवारत हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वे भी इस कार्यक्रम में शामिल हों, या भोपाल में जो कार्यालयों में अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, जो भी हैं, मतलब ये कम से कम 1 दिन की छुट्टी लेकर, या 1 दिन की ना हो सके तो आधे दिन की छुट्टी लेकर हमारे भोपाल के आंदोलन में आएँ, अपनी शामिल हों और अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं। समस्याएं देखिए, हमारी पेंशन के बारे में मेन मांग क्या है कि हमारी पेंशन की शासन गारंटी ले और उत्तर प्रदेश की तरह ट्रेजरी से इसका भुगतान करे। उत्तर प्रदेश का पूरा जो सर्कुलर था, पूरा प्रपत्र था, हमने स्वयं श्री संजय दुबे जो प्रमुख हमारे सचिव हैं ऊर्जा को सौंपा है, हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है, तो उनके नॉलेज में ये चीज़ है और बड़ा अच्छा परिपत्र है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होनी नहीं है और शासन के लिए तो ये बहुत सुविधाजनक होगा। क्योंकि कारण ये है कि पेंशन का जो ट्रस्ट बनाया गया है फंड, उसमें फंड की जो आवश्यकता है वह लगभग प्रति व्यक्ति, यानी जो आज एक पेंशनर है या जो भविष्य में जो पेंशनर बनने वाला है, बोर्ड एम्प्लॉइज और अधिकारी जो काम कर रहे हैं अभी और वे आगे जाके रिटायर होंगे, तो उसका एक जो अनुमान लगाया गया है कि एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए जमा करना पड़ेगा पेंशन ट्रस्ट में।
अब स्थिति यह है कि आज की डेट में 55,000 विद्युत पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स हैं और लगभग 15,000 17,000 के लगभग अपने मतलब बोर्ड और एम्प्लॉइज और बोर्ड के कर्मचारी अभी सेवारत हैं। तो मोटे तौर पे आप ये मान लीजिए कि 70,000 के लगभग पेंशनर्स होने वाले हैं। इनके लिए अगर प्रति व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का फंड जमा करना, ये अनुमानित फंड मतलब ये इसको एक प्राइवेट कंपनी को देके इसको निकलवाया गया है कि असेसमेंट करें आप, और असेसमेंट ये किया गया है कि एक व्यक्ति के लिए 1 करोड़ रुपए लगभग लगेगा। तो 70,000 पेंशनर्स के लिए 70,000 करोड़ रुपए का फंड विद्युत कंपनियों को जमा करना पड़ेगा पेंशन ट्रस्ट में, जब हम लोगों की पेंशन सुरक्षित होगी। अगर 70,000 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं तो फिर हमको शासन की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, हम ये मान सकते हैं। लेकिन अब आप देखिएगा कि 2005 में विद्युत कंपनियां बनी, 2012 में पेंशन ट्रस्ट के लिए आपके नियम बने, 2012 से आज 11 साल हो गए, 2023 आया है। 70,000 करोड़ रुपए की जगह मात्र 1,165 करोड़ रुपए इसमें जमा हुआ है। तो और 210 करोड़ रुपए के हिसाब से इसमें जमा करने के आदेश हैं कि सब कंपनियां मिला के 210 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इसमें जमा करें। तो ऐसी स्थिति में तो 200 साल भी लग जाएंगे तो आपका 70,000 करोड़ रुपए जमा नहीं होने वाला। अच्छा, स्थिति यह है कि विद्युत कंपनियां निरंतर घाटे में चल रही हैं, विद्युत कंपनियों का निजीकरण हो जाएगा। आगे चलकर ये होगा कि पूरी कंपनियां किसी प्राइवेट कंपनी को हैंडओवर हो जाएंगी, तो आप फिर पैसा लोगे किससे? प्राइवेट कंपनी तो आपको पैसा देने से रही, वो साफ मना कर देगी कि पुराने लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है, ये पुराने लोगों को आप जानो, इनकी पेंशन आप जानो, इनको जो भी देना लेना है वो आप जानो, हम तो नए सिरे से इस कंपनी को चलाएंगे। सीधी सी बात है। अब स्थिति ये बनती है कि फिर जब भाई हमको कौन पेंशन देगा? 70,000 करोड़ रुपए जमा होने वाले नहीं है, क्योंकि विद्युत कंपनियों की हालत खराब है। कभी 70,000 करोड़ रुपए जमा नहीं होगा, और सरकार भी 70,000 करोड़ रुपए एक मुश्त इसमें जमा नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास भी पैसा नहीं है। वह भी कई बार बाजार से कर्जे ले लेके अपने खर्चे चला रही हैं, उनकी अपनी योजनाएं चलाने के लिए उनको बहुत पैसे की आवश्यकता है। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि हमको शासन गारंटी दे दे और ट्रेजरी से पेमेंट कर दे। मतलब ये है कि अच्छा, इसमें व्यवस्था एक सी रहेगी। विद्युत कंपनियां जो आज बैंक को पेमेंट करती हैं और बैंक हमको पेंशन दे देता है, तो विद्युत कंपनियां बैंक को ना देके वो ट्रेजरी को अपना फंड दें और ट्रेजरी अपने माध्यम से या बैंकों के माध्यम से पेमेंट हमको कर दे। इस स्थिति सिंपल है। किसी महीने अगर विद्युत कंपनियों के पास पेंशन के लिए पैसा नहीं रहा तो ट्रेजरी अपने फंड से, शासकीय फंड से हम लोगों को पेमेंट कर दे और फिर वो विद्युत कंपनियों से वसूल कर ले। विद्युत कंपनियों से सरकारी पैसा वसूल करने के बहुत से मतलब साधन है और स्रोत हैं। सब्सिडी एक बड़ा स्रोत है कि अगर आप विद्युत कंपनियां पैसा नहीं दे रही तो सब्सिडी में उसे एडजस्ट कर लिया जाए। ड्यूटी में बहुत से ऐसे सोर्स हैं कि जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल ये है कि इसमें शासन को भी सुविधा हो जाएगी, 70,000 करोड़ रुपए की जमा करने की जहमत से वो बच जाएंगे। हम भी सुरक्षित हो जाएंगे कि भाई हमको पेंशन शासन ट्रेजरी से मिलने लगेगा। और जो बोर्ड एम्प्लॉइज हैं और अधिकारी जो आज सेवारत हैं, वे भी इस मामले में सुरक्षित हो जाएंगे कि हम जब रिटायर होंगे तो हमको यार हमारा पैसा जो भी है, पेंशन है, हमारी ग्रेजुइटी है, हमारा लीव इनकेशमेंट है, कम्पटीशन ऑफ पेंशन है, ये सब पैसा हमको ट्रेजरी से हमको मिल जाएगा और विद्युत कंपनियां ट्रेजरी को उसकी प्रतिपूर्ति कर देंगी। तो मेरा कुल मिला के आपसे कहना ये है कि एक मांग और है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हमको डीए मिलना चाहिए, तो वो भी हमको पहले मिलता रहा है। राज्य पेंशनर के आदेश की जरूरत नहीं होती थी, सेंट्रल के आदेश होते थे, हमारे आदेश हो जाते थे और कंपनियों के मतलब राज्य सरकार के आदेश बाद में होते रहते थे। लेकिन ये बीच में छठवां वेतन मान के जो एक शर्त हम पे थोप दी गई और उनके बाद हमको मिलने लगा है, तो ये उसके कारण हमको दिक्कत हो रही है। हमारा ये कहना है कि जो हमारी पुरानी जो पद्धति थी उसको बहाल किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही डिक्लेयर करता है वैसे हमको डीए और डीआर दिया जाए, हमको राज्य पेंशनर के साथ में अटैच नहीं किया जाए। तीसरी मांग हेल्थ बीमा करवाने की है। तो ये तो सबको मालूम है कि हमको कोई चिकित्सा की सुविधा मिल नहीं रही है, इसलिए हमारा हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाए। सब कंपनियों का हर जगह में, बाकी विभागों में हेल्थ इंश्योरेंस होता है। एक हमारे ही ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें हम लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। कल को हम गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं तो पूरा हमारा जमा पूंजी हमारे इलाज में खर्च हो जाता है और सरकारी या विद्युत कंपनियों को हमको कोई मदद नहीं मिलती। इसके अलावा वेतन विसंगति की मांग है। इसमें जैसे ऑपरेटरों का था या और भी वो 750 1050 वाला मामला है, और भी ऐसा जैसे अनुभाग अधिकारी की ग्रेड पे का मामला है, तो ये भी मतलब ये वेतन विसंगति जो भी है उनको दूर की जाए, एक ये मांग है। और इसके अलावा एक मांग ये है कि 27 महीने
और 32 महीने जो छठवें वेतनमान और 7वें वेतनमान का जो एरियर्स पेंशनरों का बकाया है, इस एरियर्स का भुगतान किया जाए। मांगे तो बहुत सी हैं और ज्ञापन में हमने जो मुख्यमंत्री जी को दिया था 23-24 मांगे, वो विस्तार से उसमें लिखी हुई हैं। उस ज्ञापन के रेफरेंस में ही आंदोलन किया जा रहा है और ये प्रमुख मांगे हाईलाइट की जा रही हैं। तो इसमें एक मांग ओल्ड पेंशन की भी है कि ओल्ड पेंशन चूंकि बहुत सी सरकारें, अन्य राज्य सरकारों ने इसमें लागू कर दिया है और नई पेंशन स्कीम में मतलब बहुत ज़्यादा घाटा है, तो नई पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम भी बहाल की जाए। बहुत सी जगह बहाल हो चुकी है, तो मध्य प्रदेश में भी इसको बहाल किया जाए। तो कुल मिला के हमारी प्रमुख मांगें ये हैं। इसके लिए हमारा आंदोलन हो रहा है। सभी संगठन इन मांगों के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। एक दो मांगें ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख मांगें तो यही हैं। और चूंकि एक चीज़ आप देखिए कि आप अलग अलग लड़ते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो इसमें सरकार का भला होगा, हम लोगों का तो भला तो होना नहीं वाला है। अगर जो रेगुलर एम्प्लॉइज अभी बैठे हैं, बोर्ड एम्प्लॉइज अधिकारी जो अभी सेवारत हैं, वे हम लोगों को आज सहयोग नहीं करेंगे तो नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि आगे चल के 1-2 साल में, 3-4 साल में पूरे सब लोग रिटायर होंगे, कोई बचेगा नहीं। और जब आज हम संकट में हैं तो ये संकट अपने आप दूर होगा नहीं, ये संकट बढ़ेगा, तो ये संकट उनको भी भोगना पड़ेगा। तो उनको भविष्य के प्रति चिंतित होकर हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें शामिल होना चाहिए और हमारे अन्य जो संगठन है और उनके जो सदस्य हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों से भी हमारा अनुरोध है कि भाई अभी एक दूसरे का विरोध हम ना करें। भाई एक हम लोग हैं तो सब एक ही यार, ठीक है। मतलब कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ मत हो सकते हैं, मेरे से किसी को व्यक्तिगत थोड़े से आप कहना चाहिए बुराई हो सकती है या मेरे में कोई कमी हो सकती है जिसके कारण वो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, या हो सकता है कुछ और संगठनों को वो पसंद नहीं करते। लेकिन इससे आपस में हम लोगों का यह है कि भाई आप मेरा विरोध करो, व्यक्तिगत विरोध करो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप आम पेंशनरों के जो आंदोलन हो रहा है, जिनके लिए हो रहा है, उसका इफेक्ट उनके विरोध में जा रहा है। तो आप मेरे से कभी भी कुछ भी जो भी आप कहेंगे, मेरी जो गलतियां हैं या जो भी आप में है, वो अपन बैठ के कभी भी सुलझा लेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि आप कम से कम इस मामले में सहयोग करो। हम सहयोग कर रहे हैं, आपसे भी विनती कर रहे हैं कि आप इसमें सहयोग करें और विरोध ना करें, और इस आंदोलन को सफल बनाने में आप भी जुटे, हम भी जुटे, आप लोग भी आएँ, पूरे मध्य प्रदेश से लोग आएँ। और भोपाल चूँकि गढ़ है, मुख्यमंत्री जी यहाँ निवास करते हैं, मंगलवार को यहाँ कैबिनेट की बैठक होती है, बैठक होती है, मंगलवार को ही हमने यहाँ मीटिंग रखी है, आंदोलन रखा है। इसके कारण ये है कि सभी मंत्री और मुख्यमंत्री महोदय मंगलवार को यहाँ उपस्थित रहेंगे और हम इसी दिन आंदोलन करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया जाए और उनसे चर्चा के लिए समय मांगा जाए। तो ये आम पेंशनरों का इसमें हित है। अगर आज हम आपस में एक दूसरे का विरोध करके एक दूसरे के आंदोलन को कमजोर करेंगे तो इसमें सरकार का फायदा होगा और हमारा घाटा होगा। भाई हमारे जो संगठन है वो तो रहेंगे नहीं रहेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन आज पेंशनर की जो मूल समस्या है वो यथावत रहेंगी और इसमें और ज़्यादा इजाफा ही होना है। तो हम प्रयास ऐसा करें कि जो वर्तमान संकट है इसको दूर करने के लिए आपस में मिलजुल कर इसमें अपना योगदान दें और इस आंदोलन को, या आपके आंदोलन को, हमारा आंदोलन बोले ना, आपका आंदोलन ना, ये मेरा आंदोलन है, ये हम सभी का आंदोलन है, इसको हम सब मिलकर सफल बनाएं। और जहाँ तक है व्यवस्था की बात है तो हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, रुकने की व्यवस्था कर दी गई है। आपके स्थान भी हमें कल बता देंगे, क्योंकि अड़ंगे तो चल रहे हैं। आपको पहले भी मालूम था कि 24 नवंबर को जब हमने आंदोलन किया था उस दिन भी हर दिन स्थान बदल रहे थे। अड़ंगे तो आते हैं, क्योंकि आप सरकार के विरोध में अगर आंदोलन करोगे, अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन करोगे, तो सरकार को ये लगेगा कि ये सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो आपको आंदोलन इतनी आसानी से करने नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। कल स्थान तय हो जाएगा, कल समय रहते आपको स्थान अंतिम रूप से बता दिया जाएगा। रुकने की व्यवस्था के बारे में आपको बता दिया गया है कि कहाँ आके आप रुक सकते हैं। आंदोलन के दौरान कोशिश ये हो रही है, या कोशिश क्या मतलब ये किया ही जा रहा है कि आपको लंच पैकेट आपके स्थान पे जहां आप बैठे हैं वही लंच पैकेट आपको उपलब्ध करा दिया जाए। तो कम से कम आपका जो मतलब थोड़ा सा एक समय इधर उधर लंच में खर्च होता है तो वो भी बच जाएगा। और 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और बीच में लंच ब्रेक होगा। इसके बाद 3 बजे से रैली निकालने का है, 3 से 4 बजे तक रैली निकाल के आप लोग मतलब ये है कि अपने अपने घर भी जा सकते हैं। 3-4 घंटे का कार्यक्रम है, तो इसमें आप लोग अवश्य आइए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि इसमें फ़िलहाल हम लोग अभी आपसे कोई वैसा आर्थिक सहयोग मांग नहीं रहे हैं। जो आप लोगों ने पैसे पहले से दिया हुआ है उसी के
व्यवस्था के अंतर्गत जितनी राशि हमारे पास है उससे हम अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप, गर्मी हालांकि पड़ रही है, हम भी समझते हैं कि इस उम्र में घर से निकलना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप घर में ही बंद हैं। आप अपने बाज़ार जाते हैं, मार्केट जाते हैं, शादी ब्याह में भी जा रहे हैं, और भी कई दूसरे कामों में घूमने फिरने जाते ही हैं। तो जब इतना सब आप करते हैं तो एक दिन के लिए आप अपने भविष्य के लिए, ये भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई आवश्यक काम नहीं है कि यार दूसरे तो कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होता नहीं है। एक एक बूंद बूंद से ही घट भरता है। अगर हर कोई ये सोच ले कि यार मेरे नहीं जाने से क्या होगा, बाकी लोग तो कर रहे हैं, तो सब अपना, अगर आप फिर नहीं आएंगे तो फिर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसमें विद्युत पेंशनर समस्त संगठनों के, समस्त उनके पदाधिकारी वे तो शामिल हों ही, इसके अलावा बोर्ड के जो अधिकारी हैं, बोर्ड के एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी इसमें शामिल हों, कंपनी कैडर के लोग हैं, क्योंकि इसमें ओल्ड पेंशन की भी मांग है, वो भी इसमें शामिल हों। और एकजुटता से ही हम कुछ अपने मांगे मनवा सकते हैं, अन्यथा अलग अलग अपन को एक दूसरे से मतलब दूर होकर अलग अलग अपन चलेंगे तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ता नहीं और सरकार अपनी मांगे मानेगी नहीं। तो इसलिए सब लोग एकजुट हों, इस आंदोलन को सफल बनाएं। और जैसा कि आगे चलकर, ये आंदोलन की शुरुआत है, अभी फील्ड में आप हो रहे हैं आंदोलन, अच्छी बात है। ये एक उसका भोपाल में करना है, ये एक शुरुआत है। हम लोग आगे बैठेंगे, आपस में चर्चा करेंगे और एकजुटता बनाने की प्रयास करेंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, थोड़े से मतभेद हैं, किसी चीज़ में कुछ है तो बैठ के अपन बात करके उस चीज़ को अपन दूर कर लेंगे और प्रयास करेंगे कि आगे के जो भी आंदोलन हों उसको एक विचार करके सामूहिक रूप से आंदोलन किए जाएं। आपके अभी चुनाव बहुत करीब हैं, तो जब चुनाव करीब होते हैं तो सरकार प्रेशर में आती है, थोड़ा सा दबाव में रहती है और हमको एक वोटर के तौर पे देखती है कि हम वोटर हैं तो हर वोटर को प्रसन्न किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय बाकी वोटरों को तो बहुत प्रसन्न कर रहे हैं, आप मतलब उनके दौरे चल रहे हैं, विभिन्न घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन विद्युत पेंशनर के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि विद्युत पेंशनर्स या और राज्य पेंशनर्स भी, एक चीज़ और बता दूं मैं कि राज्य पेंशनर्स के भी जितने प्रमुख संगठन हैं, लिस्ट मैंने डाली थी, आपने पढ़ा होगा कि भाई आदरणीय ओम प्रकाश बुधोलिया जी राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, माननीय गणेश दत्त जोशी जी राज्य पेंशनर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, श्री आमोद सक्सेना जी राज्य पेंशनर्स के भोपाल शाखा के अध्यक्ष हैं, श्री दर्शन सिंह तलरेजा जी, एक उनके पेंशनर एसोसिएशन है शिकायत निवारण वाली, उनके प्रांतीय अध्यक्ष हैं। और जो हमारे BK बख्शी जी हैं राज्य पेंशनर्स फोरम के जो चेयरमैन हैं, और राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की जो मध्य प्रदेश यूनिट है, ये सब हमारा समर्थन कर रहे हैं और उस दिन हमारे मंच पर उपस्थित होंगे। और इनके जो पेंशनर्स हैं और प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, ये भी हमारे आंदोलन में शामिल होने के लिए आएंगे। तो कुल मिला के ये आंदोलन बड़े निष्पक्ष रूप से, बड़े मतलब साफ मन से, सिर्फ आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की मांगों की पूर्ति के लिए, सरकार पे एक दबाव बनाने के लिए, उनसे अनुरोध करने के लिए, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए किया जा रहा है। इसलिए आप सब भूल जाएं कि कौन संगठन है, कौन कौन व्यक्ति है, क्या है। आप तो अपना सोचें कि यार ये कार्यक्रम अच्छा हो रहा है, ये पेंशनरों के हित में करा कौन है, कौन नेता करा रहा है, कौन संगठन करा रहा है, ये सब भूल जाएं। आपको लग रहा है कि ये आंदोलन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, हमको इसमें शामिल होना चाहिए, आप अपना समय निकाल लें, आइए शामिल होइए। बाकी नेता क्या कर रहे हैं, संगठन क्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई ज़्यादा सिरदर्द पालने की ज़रूरत नहीं है। हर नेता अपने स्तर पर कर रहा है, जो भी है, जैसा भी है, आगे स्थिति अच्छी होगी। आशा बनाए रखना चाहिए, सकारात्मक अपने को रखना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहिए और अच्छे मन से आप इसमें आंदोलन है। तो ज़्यादा मैं समय लूँगा नहीं। मैं आपसे फिर से अनुरोध करता हूँ कि समस्त विद्युत पेंशनर्स, उनके समस्त संगठन, उनके समस्त पदाधिकारी, समस्त सदस्य मंडल के जो पुराने अधिकारी कर्मचारी आज सेवारत हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वे भी अपना समय निकालकर इसमें आंदोलन में शामिल हों। कंपनी कैडर वालों से भी मैं अनुरोध करता हूं और साथ में मैं तो संविदा वालों से, आउटसोर्स वालों से भी करता हूं कि हम लोग हमेशा आप लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं, आपके आंदोलन में शामिल होते हैं। तो आप लोगों के पास समय हो तो भले आपका डायरेक्ट इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन है तो हम आपके ही, कहना चाहिए, बड़े वृद्ध साथी। तो आप लोग भी हमारे साथ आइए, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप भोपाल का जो 13 जून 2023 का आंदोलन है, इसे सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।